नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कटरा में सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो से तीर्थयात्रियों की एक बस टकरा गई है। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों का इलाज जारी है। मूड़ी इलाके में यह हादसा हुआ है। आपसे कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए, तस्वीर आप देख रहे हैं। इस हादसे के बाद ट्रैफिक भी थोड़ी देर के लिए मुतासिर हुआ था, लेकिन अब आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। ये कटरा की तस्वीरें हैं जहां पर सड़क हादसा हुआ। तीर्थयात्रियों की बस थी जो कि बोलेरो से टकरा गई। बोलेरो की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से आगे की ओर से पूरा हिस्सा धंसक गया है। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों का इलाज जारी है। मूड़ी इलाके में यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो तीर्थयात्रियों की बस हादसे का शिकार हुई है। यह बस एक बोलेरो से टकरा जाती है और बोलेरो की हालत आप देख सकते हैं। उस फ्रंट का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से धचका हुआ नजर आ रहा है और 4 लोगों के घायल होने की इस घटना में खबर है, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है अस्पताल में जो भर्ती हैं। तो मूड़ी इलाके में यह हादसा हुआ है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। गृह मंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लेह में आयोजित पवित्र अवशेष प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि लद्दाख केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि बौद्ध संस्कृति और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से शांति का संदेश देती आई है और इस क्षेत्र में ज्ञान और परंपराएं सदियों से संरक्षित रही हैं। वहीं कार्यक्रम में अमित शाह ने दलाई लामा के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि लद्दाख आध्यात्मिकता और करुणा का प्रतीक है। इस वर्ष की बुद्ध पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है क्योंकि करीब 75 साल बाद भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष दोबारा लद्दाख पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पहले दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण बहुत कम लोग इन अवशेषों के दर्शन कर पाते थे, लेकिन अब बेहतर कनेक्टिविटी के चलते अधिक लोग इनसे आध्यात्मिक प्रेरणा ले सकेंगे। लद्दाख की भावी पीढ़ी के लिए दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। कुल देश भर में 2,36,000 सहकारी समिति और लगभग 2 करोड़ दूध उत्पादकों के माध्यम से ये सिद्धि भारत ने स्थापना प्राप्त की है और हम लगभग 75,000 नई दूध समितियां बनाने का लक्ष्य रखा है 5 साल में, जिसमें से 2 साल चले गए और 46,000 मौजूदा समितियों को आधुनिक और सक्षम बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। 75,000 में से 21,000 समितियां नई बनाने का काम हो चुका है। भाइयों बहनों, मेरा आग्रह है, लद्दाख प्रशासन से भी आग्रह है कि लद्दाख के हर गांव जहां पर दूध के उत्पादन की, पशुपालन की संभावना है, एटमॉस्फेयर के देखते हुए उस गांव की संभावनाओं का दोहन करना चाहिए। यहां पर कई सारी और कोऑपरेटिव पश्मीना के लिए हो या ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए हो, हनी के लिए हो, ये भी आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इसको जमीन पर उतारेगा। और जम्मू में मजदूर दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम ने बीजेपी और पीडीपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की स्थिति बिगड़ी और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले का खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोग जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए आवाज भी बुलंद हो रही है। सबसे पहला सवाल हम यही पूछते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर आपने ये स्टेट क्यों तोड़वाया? बीजेपी के साथ मिलकर पीडीपी वालों आप ये जवाब दे दो, ये स्पेशल स्टेटस क्यों तोड़ाया? ये जो बेरोजगारी का पूरा कारण है ये पीडीपी और बीजेपी का कारण है, क्योंकि पीडीपी अगर बीजेपी के साथ ना मिलती तो आज जम्मू कश्मीर का ये हालात ना होते। आज अगर पीडीपी और बीजेपी की सरकार ना बनती तो आज जम्मू की जो बर्बादी निकली या कश्मीर की बर्बादी निकली तो शायद यह ना निकलती। इसलिए पीडीपी आज एक डूबता जहाज है, वो तिनके का सहारा ढूंढ रहा है। अब एक तिनका उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की, अब ये तिनके में वो पहले ही डूबे थे वो डूब गए।
और सीएम उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को पामपोर में स्टेट विभाग की ओर से बनाई गई 11 इमारतों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके सलाहकार नासिर असलम वानी, शैलेंद्र कुमार और पामपोर के विधायक हसनैन मसूदी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने बताया कि रिहायशी क्वार्टर सरकारी अफसरों और जनप्रतिनिधियों के उपयोग के लिए होंगे। ये दरबार मूव दोबारा शुरू करने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनी कि हम अपने मुलाजमों को ठीक तरह से जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड करें। बेरोजगारी जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा मसला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि बेरोजगारी का खात्मा सरकारी मुलाजमत में नहीं है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने बेरोजगारी का हल सिर्फ सरकारी नौकरियों से किया है, और हमारे मुल्क में कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां सरकारी मुलाजमत की बुनियाद पे बेरोजगारी को खत्म किया गया है। हम जितने नौजवान सरकारी मुलाजमत में एडजस्ट कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन हमारी मुकम्मल कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर को एक बढ़ावा मिले, प्राइवेट सेक्टर को हम मजबूत करें। इसमें हमारी हुकूमत की तरफ से जो एक स्कीम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिशन युवा के नाम से ये लागू किया गया। फिलहाल अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 1000 करोड़ रुपए जो है वो सॉफ्ट लोन्स के तहत और ग्रांट्स के तहत नौजवानों को दिए गए हैं अपने यूनिट्स कायम करने के लिए। इसी तरह एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए HADP के तहत हमारी कोशिश है कि उनको भी एक बढ़ावा मिले। मौसम के वजह से नुकसान से बचने के लिए वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस जहां एग्रीकल्चर को मिलता था, हॉर्टिकल्चर को नहीं मिलता था, इस बजट में हमने हॉर्टिकल्चर को भी इसमें शामिल किया है ताकि खुदा ना खास्ता कहीं मौसम के वजह से नुकसान हो तो उनको उस नुकसान का जो है वो नुकसान उनको खुद बर्दाश्त करने की जरूरत ना पड़े। और इस वक्त बड़ी खबर राजौरी से आ रही है, जहां की थाना मंडी सब डिवीजन के आजमताबाद गांव में बिजली गिरने से 2 मंजिला कच्चे मकान में भीषण आग लग गई, जिससे मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। ये मकान अहमदुद्दीन के बेटे मोहम्मद गफूर का बताया जा रहा है। इस हादसे में परिवार का सारा सामान जलकर राख हो गया है और वो बेघर हो गए हैं। आग कितनी भयानक है इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक खराब सड़क संपर्क के कारण दमकल विभाग और आपात सेवाएं यानी फायर फाइटर्स खराब रास्ता राबता होने की वजह से मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिससे आग तेजी से फैल गई और नुकसान ज्यादा हुआ है। तो ये राजौरी की तस्वीर है, जहां के थाना मंडी सब डिवीजन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक रिहायशी घर आग की नजर हो गया। आग कैसे लगी? इस 2 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। कहा जा रहा है पहले बिजली गिरी, बिजली गिरने के बाद इस आग भड़क उठी और जैसे ही आग को बुझाने की कोशिश की जाती है उससे पहले ही आग ने अपनी रफ्तार को और तेज कर दिया। और बताया जा रहा है कि फायर एंड फाइटर्स की गाड़ियां भी मौके पर नहीं मौजूद रह पाई या पहुंच पाई, क्योंकि सड़क राबता सही नहीं था। ये अजमताबाद गांव की तस्वीर है, जहां पर आप बिजली गिरा और हादसे की आग लगने की वजह बिजली गिरना बताया जा रहा है, यानी बिजली गिरी और उसके बाद 2 मंजिला कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। आग कितनी खतरनाक है ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और रामबन में चंद्रकूट और करोल के बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की घटना सामने आई है। पहाड़ से मलबा गिरने के कारण हाईवे पर यातायात आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंचकर बहाली और सफाई का काम तेजी से कर रही हैं, ताकि रास्ते को जल्द से जल्द फिर से चालू कर दिया जा सके। फिलहाल मुसाफिरों से अपील की जा रही है कि वो इस मार्ग पर सफर करने से पहले ट्रैफिक अपडेट लें और सावधानी बरतें। ये रामबन के पास की तस्वीर है, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तस्वीर है, जो रामबन से निकलती हुई आगे की ओर जाती है। वहां पर पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गया है, जिसे हटाने की कोशिश भी की जा रही है। और यात्रियों से, मुसाफिरों से ये अपील की गई है कि आप इस रोड के हवाले से पहले अपडेट ले लें, फिर इस रोड का इस्तेमाल करें। ये चंद्रकूट और करोल के बीच का रास्ता है, जहां पर भूस्खलन हुआ है। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे प्रभावित है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को जम्मू कश्मीर का शहरग कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऐसे में ये रामबन के पास प्रभावित हुई है, जहां से आगे की ओर
अभी मुसाफिरों को जाने नहीं दे रहे हैं, यात्रियों को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भारी मलबा आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ी की चट्टानें जो हैं खिसक कर रोड पर आई हैं और जिसे जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं रोड को क्लीन करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ट्रैफिक एडवाइजरी ये है कि जितने भी मुसाफिर हैं इस रोड का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो चंद्रकूट और करोल के बीच से गुजरने वाले हैं, उन्हें इस रोड का अपडेट लेना होगा, तभी सफर पर निकलना होगा। और जो लोग यहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, जो यात्री फंसे हुए हैं, उनसे ये गुजारिश की जा रही है उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि रोड क्लोज है और रोड जब तक साफ सफाई नहीं हो जाती, पूरी तरीके से मलबा हटाया नहीं जाता, तब तक रोड क्लोज रहेगा। तो जम्मू कश्मीर को जाने वाले यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं रामबन के करोल और चंद्रकूट की जगह पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू में मजदूरों पर पुल गिर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू के बनतालाब ठठर इलाके में पुल गिरा है। पुल गिरने से 5 मजदूर मलबे में दबे हुए हैं और युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू में मजदूरों पर पुल गिरा है। जम्मू के बनतालाब ठठर इलाके में ये पुल गिरा है, जिसकी तस्वीर आपसे कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। पुल गिरने से 5 मजदूरों के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है और इस वक्त युद्ध स्तर पर बचाव अभियान, रेस्क्यू अभियान चल रहा है। और आज आपको बताएं कि आज मेड डे कहा जाता है। मेड डे यानी आज मजदूरों का दिवस है और ऐसे में ये घटना पेश आ रही है। मजदूरों पर पुल गिर गया है। जम्मू के बिन तालाब की घटना है, जहां के ठठर इलाके में पुल गिरा है और पुल गिरने से कहा जा रहा है कि जो काम करने वाले मजदूर थे उस पुल के मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही पुल है जो ढहा है और इसमें बताया जा रहा है कि 5 मजदूर दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है। जम्मू में मजदूरों पर ये पुल गिर गया है। जब ये बन तालाब का इलाका बताया जा रहा है पूरा, जहां पर पुल गिरा है और पुल गिरने से जो काम कर रहे थे मजदूर, उनकी संख्या बताई जा रही 5 है, जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं और इस वक्त जंगी बुनियाद पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको जम्मू से दे रहे हैं, जहां पर ब्रिज कोलैप्स हुआ है। जम्मू में मजदूरों पर यह पुल गिरा है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नीचे जेसीबी भी खड़ी हुई है। जो मलबा गिरा है पुल का, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसी पुल के मलबे के नीचे 5 मजदूर दब गए हैं और युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है। अब बचाव अभियान जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू में मजदूरों पर पुल गिरा है, जहां पर पूरा देश, पूरी दुनिया इवन कहें तो गलत नहीं होगा कि आज मे डे है, यानी मजदूर दिवस मना रही है। तो आज ही के दिन ये हादसा पेश आता है। जम्मू में पुल गिर गया है और पुल के नीचे 5 मजदूर दबे हुए हैं, जिनके बचाव के लिए ऑपरेशन इस वक्त जारी है। क्या ये मजदूर इसी पुल निकाले गए हैं, 1-2 मजदूर या नहीं, पूरी तफसीलात, पूरी जानकारी हासिल करेंगे ग्राउंड पर मौजूद। और इस हवाले से अपडेट देने के लिए हमारे साथ अब से कुछ ही देर में हमारे साथी भी जुड़ रहे हैं, सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं, देखिए ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो दिखा रहे हैं आपको जम्मू में मजदूरों पर पुल गिरा और कैसे उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और कितना गहराई की ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी जुड़ चुके हैं। तेजिंदर जी, ये कब पुल गिरा और 5 कहा जा रहा है कि मजदूर दबे हुए हैं, क्या उनमें से किसी को निकालने में सफलता हासिल हुई? ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पुल है यहाँ पर, ये बन तालाब का इलाका है। ये पुल कुछ काम नीचे चल रहा था, जब ये पुल नीचे ढह गया, जिसकी वजह से 5 से 6 मजदूर जो हैं वो नीचे दब गए। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और आर्मी जो है, भारतीय सेना, वो मौके पे पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पे ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, जहां पर भारी मशीनें, JCB, आर्मी के इक्विपमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF के जवान यहां पर पहुंच गए। और अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो मजदूर इसमें ट्रैप्ड हैं, उन्हें किसी तरीके यहां से रेस्क्यू किया जाए। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान भी यहां पहुंच गए हैं, उनके इक्विपमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहां पर, जब से ये इंसिडेंट हुआ है
तब से यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला रही है। कितने मजदूर इस वक्त वहां पर काम कर रहे थे, तेजिंदर जी बताइएगा। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि कितने बजे की घटना है जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए सना, ये जो घटना हुई है ये अभी कुछ देर पहले ही हुई है, लगभग आधा घंटा पहले ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। और यहाँ पर नीचे कुछ मजदूर जो थे वो काम कर रहे थे। अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है उसके तहत 5 से 6 मजदूर जो हैं वो नीचे दबे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर मौके पे पहुंचे हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर आई हैं, एसडीआरएफ की गाड़ियां यहाँ पर मौके वारदात पे पहुंची हुई हैं। और इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम जो जानी नुकसान है वो हो। जो लोग यहाँ दबे हुए हैं आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जी बिल्कुल सावधानी पूर्वक जी, कि किस तरह से जेसीबी लगी हुई है, कितना गहरी जगह है जहां पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और आप देख लीजिए कितना बड़ा पोर्शन जो है इस पुल का वो टूट के नीचे गिर गया है। ये पुल का हिस्सा हम देख पा रहे हैं, बहुत भारी भरकम पुल का हिस्सा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आशंकाएं ज्यादा घायल होने की जताई जा रही होंगी। क्या लगता है, आप मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि पुल का ये बड़ा हिस्सा गिरा है और उसका ऊपरी हिस्सा नीचे जहां गिरा है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा सीवियर इंजरीज हो सकती हैं जो मजदूर इसके नीचे या इस दबे होंगे। क्या किसी तरीके से उनसे मतलब क्या ये इंतजामिया ने अब तक जान पाया है कि सिर्फ 5 ही मजदूर वहां पर थे या फिर कई और मजदूर हैं जो इसके अंदर इसके नीचे दबे हुए हो सकते हैं? देखिए सना, जिस तरह से ये हादसा हुआ है काफी भयावह हादसा है और अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो मजदूर नीचे दबे हुए हैं उनका कोई जानी नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरह का पुल का नुकसान लग रहा है और जिस तरह से वो लोग नीचे दबे हुए हैं तो किसी का यहाँ से बच पाना काफी मुश्किल लग रहा है। आप देख लीजिए कि पूरा एक पुल का जो हिस्सा है वो टूट के नीचे गिरा है। और नीचे जो बताया जा रहा है कि 5 से 6 मजदूर थे जब ये हादसा हुआ है, वो काम कर रहे थे, तो वो लोग दबे हुए हैं। अभी हालांकि अथॉरिटीज से बात नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी जो उनका ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का उनका ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल पाए और अगर कोई आशंका है कि जो लोग दबे हुए हैं उनको बचा लिया जाए। लेकिन जो सिचुएशन लग रही है किसी के भी नीचे जिंदा होने की जो आशंका है बहुत कम लग रही है। ये एक काफी बिजी रोड रहता है बनतलाब इलाके का। आप देख लीजिए कि क्या यहाँ पे ट्रैफिक भी अभी रुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, एक बस दिखाई दे रही है, उसके पीछे क्या लोग जो हैं वहां मौजूद हैं, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक नजर जा रही है, आप ये मुझे बताइएगा कि इस हादसे की वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हो रही है क्या? जम्मू कश्मीर पुलिस डाइवर्ट कर दिया गया है क्या ट्रैफिक? और उनका इस वक्त प्रयास ये चल रहा है कि लोग जो हैं वो भीड़ ना करें, वो पीछे रहें। लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि आप ये जानते हैं कि लोग जो है उनको मैनेज कर पाना भारत में काफी मुश्किल रहता है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर तमाशबीन भी खड़े हो गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को यहाँ से दूर किया जाए। एम्बुलेंसेज के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, आर्मी के लिए, एसडीआरएफ के लिए यहाँ पर जगह बनाई जाए कि वो लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रुकावट के। एक बात और समझना चाहेंगे तेजिंदर जी, बात ये जैसे कि आपने अब से कुछ देर पहले कहा कि ये बहुत बिजी रोड है, तो क्या इसी पुल के इस पुल की मरम्मत की जा रही थी या फिर अचानक ही हादसा आ गया? नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे थे, क्या जानकारी है इस हवाले से? देखिए जो जानकारी ये मिल रही है कि इस पुल यहाँ पर रोड वाइंडनिंग हो रही थी और इस पुल के साथ और कंस्ट्रक्शन करने की जगह बनाई जा रही थी। नीचे यहाँ पर वो मजदूर जो हैं वो काम कर रहे थे, जबकि इस पुल के साथ में ही दूसरी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। रोड की वाइंडिंग का आप देख सकते हैं कि वो दीवार अगर आपको दिख रही होगी, वहां से यहाँ नए रोड बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते ये पुल गिर गया। आप नीचे देख सकते हैं सना कि किस तरह से एसडीआरएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आराम से जी। यहाँ पर 2-2, 3-3 जेसीबीज लगी हुई हैं। आर्मी यहाँ पर आ चुकी है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर है और एसडीआरएफ के जवान जो आपको नजर आ रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो भारी बोल्डर हैं, जो भारी कंक्रीट के स्लैब गिरे हैं, उन्हें किसी तरीके यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि आशंका ये है कि इसके नीचे ही जो लोग हैं वो दबे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि साइड में भारतीय सेना की एम्बुलेंसेज भी आ चुकी हैं,
जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर ऑलरेडी है। आप देख लीजिए कि कई एम्बुलेंसेज यहाँ पर लाइन में खड़ी हुई हैं, एसडीआरएफ की गाड़ियां भी हैं। और अभी जो प्रायोरिटी ये है कि किस तरह से इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए जो लोग दबे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त लोगों की जान बचाना वो एक प्रायोरिटी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, या ये जो रेस्क्यू करने वाली एजेंसीज है उनके लिए प्रायोरिटी है वो किसी तरीके लोगों को बचाया जाए। आप देख सकते हैं कि ऊपर से भी जो रोड का एक हिस्सा है वो पूरा ढह गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रोड का पूरा हिस्सा ढह गया है और साथ में नीचे किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। लेकिन आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आवाजाही को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो मुतासिर ना हो। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर इस वक्त जारी है और ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक बार जो इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि ये जो रोड आप देख रहे हैं काफी बिजी रोड बताया जा रहा है और इसके बराबर से एक और रोड निकालने की कोशिश की जा रही थी, इसकी वजह से काम चल रहा था और फिर ये बना बनाया रोड का एक हिस्सा गिर जाता है। ये चप्पा जो चट्टान की तरीके से ऊपर की ओर नीचे दिखाई दे रहा है, इसी को हटाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है 5 से 6 मजदूर हैं जो इसके नीचे दब गए हैं। और सवाल ये उठता है तेजिंदर जी कि जहां दूसरे रोड को बनाने के हवाले से नीचे मजदूर काम कर रहे थे और जो पहले से बना हुआ रोड है वो गिर जाता है। ये कितना पुराना रोड है? क्या यहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को या अधिकारियों को जरा सा भी ये आशंका थी कि ये रोड जो ऊपरी सड़क है वो कमजोर है या गिर सकती है? कुछ इस हवाले से आप जब मौजूद है ग्राउंड पर तो कुछ आपको इस हवाले से जानकारी मिल पाई है? देखिए सना, इस वक्त जो कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग दबे हुए हैं उन्हें किसी तरीके यहाँ से निकाला जाए और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर मौके वारदात पे पहुंची है ताकि और कैजुअलिटी ना हो। लोगों को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा पीछे रहें क्योंकि ये और रोड जो है वो खिसक रहा है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से यहाँ पर है, कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पर जो जानी माली नुकसान और ना हो, जो लोग दबे हुए हैं उन्हें किसी तरीके निकाला जाए। लेकिन सना, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत में ट्रेजेडी यही है कि जब कहीं इंसिडेंट हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है, तभी प्रशासन की नींद खुलती है। क्या यहाँ कंस्ट्रक्शन में कोई फॉल्ट था? आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की जान क्या अथॉरिटीज ने जोखिम में डाली, वो सारा एक जांच का विषय रहेगा। क्योंकि एक जो रोड चलता हुआ रोड है जहां पर लगातार दिन में हजारों गाड़ियां जा रही हैं, उसका ढह जाना एक काफी सीरियस क्वेश्चन रेज करता है। जिन लोगों ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था, क्या इसकी टाइम टू टाइम जांच नहीं की गई? लेकिन हाँ, एक बड़ी कैजुअलिटी हुई है। कोशिश ये की जा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, एसडीआरएफ हो, कोई जो लोग इसमें दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। अगर कोई इंजर्ड है उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंसेस आ चुकी हैं, एसडीआरएफ की गाड़ियां हैं और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो काफी जो सिचुएशन है बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। आप देख लीजिए कि भारतीय सेना की टुकड़ियां भी यहाँ पहुंच चुकी हैं, क्योंकि जब भी देश में कहीं हादसा होता है तो भारतीय सेना जो है वहां पर कंधे से कंधा मिला के उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्राउड मैनेजमेंट रहती है। यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग, जब कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, लोग वहां पर हेल्प करने के बजाय वहां पर तमाशबीन खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर लोगों की तमाशा देखने के लिए खड़ी हुई है और यहाँ पर जो एजेंसी जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं उनके लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है लोगों की जो भीड़ को मैनेज करना। आप देख लीजिए कि अभी जेसीबी के साथ लगा के मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ से दिखाना, हालांकि यहाँ से काफी मुश्किल है, काफी खतरनाक ये जगह है क्योंकि ये जो जगह है ये खिसक रही है। लेकिन आप कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, भारतीय सेना हो, अपनी जान को जोखिम में डाल के जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग तो क्या किसी तरीके की जानकारी आपको इस हवाले से मिल पाई है कि 5 से 6 मजदूर मलबे में दबे हुए हैं और कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे? और एक बड़ी ट्रेजेडी ये है तेजिंदर जी कि आज 1 मई है, 1 मई है, जिसे लेबर डे के तौर पर पूरा विश्व मनाता है, पूरी दुनिया मनाती है। और ट्रेजेडी ये है कि आज के दिन, और ये दिन खास होता है मजदूरों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके वेतन के लिए आज के दिन रैलियां निकलती हैं। और आज बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मे डे जिसे कहा जाता है और आज के दिन ये हादसा हुआ है। ना एक मजदूर जो है
उसके लिए अपनी रोजी रोटी कमाना इंपॉर्टेंट रहता है। मे डे पे ऐलान बहुत किए जाते हैं, उनका दिन मनाया जाता है, लेकिन एक मजदूर जब तक अपनी दिहाड़ी नहीं लगाएगा, अपने दिन की कमाई नहीं करेगा, तो उसके घर में कई बार चूल्हा नहीं जलता है। हालांकि देखिए, अभी जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी युद्ध स्तर पे चल रहा है। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं कि जब ये पुल हादसा हुआ है तब से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, ऑफिसर यहां पर मौके वारदात पे पहुंचे हुए हैं। एम्बुलेंसेस को बुला लिया गया है, रोड को दोनों तरफ से बंद किया जा रहा है कि लोग और यहाँ कोई हादसा ना हो, क्योंकि अब ये जो जगह है काफी डेंजर। एक चीज और, क्योंकि जो जेसीबी आप दिखा पा रहे हैं, जो नीचे दो जेसीबी खड़ी हुई हैं, ये बहुत हद तक ऐसा लगता है कि पहले से ये खड़ी रही होंगी और ये वहां से मलबा या मिट्टी खींच रही होंगी, जिसके बाद ये सड़क दरक गई। देखिए, बिल्कुल सही कहा। क्या ये इम्कान है? एक जेसीबी जो थी वो ऑलरेडी यहाँ पर थी, जो दूसरी जेसीबी है वो भारतीय सेना की यहाँ पर आई हुई है, वो रेस्क्यू में मदद कर रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो अपने औजार यहाँ पर अपनी गाड़ियों से निकाल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये हंगामी स्तर पर ये देख रहे हैं आप, एसडीआरएफ की गाड़ी पहुंच चुकी है, जेसीबी मौके पर पहले से मौजूद थी, और दूसरी तरफ एनडीआरएफ, सेना, पुलिस, सभी टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, और फायर फाइटर्स को भी बुलाया गया है। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, उनकी भारी टुकड़ियां, लोगों को मैनेज किया जा रहा है, और रोड की दोनों तरफ लंबी लाइनें भी लग गई हैं, क्योंकि गाड़ियां इस बहुत बिजी रोड बताया जा रहा है। जैसे कि तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी अब बता रहे थे कि ये बहुत बिजी रोड है, यहां पर अभी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है प्रशासन का वो ये कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, और जो मजदूर दबे हुए हैं, जो अब तक शुरुआती जानकारी आई है कि 5 से 6 मजदूर इस मलबे के नीचे दबे हुए होंगे, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, युद्ध स्तर से ये काम जारी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तेजिंदर जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। तो जम्मू में पुल गिरने से 5 से 6 मजदूर दबे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए जम्मू कश्मीर। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिली। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगाए थे आरोप। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में हुआ इजाफा। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दाम में 993 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में दीरपुर संत निरंकारी अस्पताल की